Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. Tell your neighbor, I am happy to see you in the presence of God. I'm happy to see you in the presence of God. Hallelujah. As you know, we are dealing with a subject called dealing with the spirits. Hallelujah. What happened? Hallelujah. Now we are good to. Today we are learning about the spirit of rejection. आज हम जिस रूह के बारे में सीखने वाले हैं वो है रद्द किए जाने की रूह। Spirit of rejection. रद्द किए जाने की रूह। Many believers, बहुत से ईमानदार when they come into Christ, जब वो मसीहत में आते हैं they comes in the sense और वो इस नजरिए से आते हैं that everything will be fine कि हर एक चीज बिल्कुल ठीक और सही हो when we enter into Christ. और जब हम मसीह में दाखिल हो। But the very sensitive things today we are dealing with, और जो बहुत हसास चीज है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं that is rejection. वो है रद्द किया जाना। So many people, बहुत से लोग they face in their life वो अपनी जिंदगियों में ये देखते हैं that they are facing rejections. कि वो सामना कर रहे हैं रद्द किए जाने का They're facing rejection. और वो रद्द किए जाने का सामना कर रहे हैं। How many people here they face rejection? और कितने लोग हैं जिन्होंने रद्द किया जाना देखा है अपनी जिंदगी They face rejections. और जिन्होंने अपनी जिंदगी में रद्द किया जाना देखा है। Today this message is for you. और आज का जो कलाम है वो आपके लिए है। Today the message is for you. आज का कलाम आपके लिए है। Say, Lord, कहिएगा यीशु talk to me मुझसे बात कर through your word. अपने कलाम के जरिए से Through your word. अपने कलाम के जरिए से In Jesus' name. यीशु के नाम। So, the word rejection, और रद्द किया जाना जो लफ्ज है what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Let's learn. आए हम सीखते हैं। It simply means refusal. और इसका हम सादा मतलब निकालेंगे कि आपको नजरअंदाज कर दिया जाना Refuse और आपको मना कर दिया जाना without giving you explanation. और आपको कोई भी इसके बारे में बात बताए बगैर आपको रद्द कर दिया जाना। Let's suppose और आए हम ख्याल करें a family comes कि एक खानदान आता है to see a lady एक औरत को देखने for a marriage, शादी के लिए and then they see the lady, और फिर वो उस लड़की को देखते हैं and after that और उसके बाद they come back. और वो वापस आ जाते हैं No response. और वो उसके बारे में कोई अपनी राय नहीं देते And then they simply call them. और बिल्कुल सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं They will call you, वो आपको कॉल करेंगे or they will call that family, और या उस खानदान को कॉल करेंगे and then they will see, no, we are not able to marry our son to this girl. और फिर वो कहेंगे कि हम इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं Without बगैर किसी any explanation. और कोई भी वजह बयान किए बगैर You went to an interview और आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब पर and you give your best, और आप अपना मुकम्मल तौर पर अपना अच्छा देने की कोशिश करते हैं and after that और उसके बाद they are satisfied through your interview. और वो आपके इंटरव्यू से बहुत ज्यादा मुतमिन होते हैं And after 1 month और 1 महीने के बाद or 10 days, और या 10 दिनों के बाद when their final decision will come, और जब उनका जो आखिरी फैसला है वो आता है they call you वो आपको कॉल करते हैं and they will say, और वो कहते हैं sorry, वो कहते हैं माजरत के साथ we are not taking you. हम आपको नहीं ले रहे काम पर। Why? क्यों? Without explanation. और बगैर किसी वजह बयान किए। Life need explanation. और जिंदगी को जरूरत है कि वो उसको बयान किया जाए। जिंदगी को
बयान चाहिए. Your life need explanation. और आपकी जिंदगी को बयान चाहिए. So why things are happened to you? और क्यों चीजें ये आपके साथ पेश आती हैं? Why me? क्यों मतलब. Today question yourself. और आज अपने आप से, अपनी जात से सवाल कीजिए. Why me? क्यों मैं? Why me? क्यों मैं? All who are watching me now, और जितने लोग मुझे इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं or they will watch later, और बाद में जो मुझे देखने वाले हैं, keep sharing so that as many as can, they can learn this precious word of God. और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस पैगाम को शेयर करें ताकि और लोग भी इसको समझें और बरकत पाएं. What is rejection? और क्या है रद्द किया जाना? What is और क्या rejection? है रद्द किया जाना? Refuse without explanation. और आपको बगैर कोई तफसील बताए आपको मना कर दिया जाना. They are just refusing you और वो आपको मना कर रहे हैं without reason, किसी भी वजह के बगैर without explanation. और बगैर किसी तफसील के. Today we are dealing with this kind of spirit. और हम इस किस्म की रूह के साथ आज डील करने वाले हैं. In the book of Job, और हम देखते हैं अय्यूब की किताब में, there is a scripture there. और वहां पर कलाम में मौजूद The है Bible says नाम man is कहता a है spirit. कि आदमी में रूह. आदमी में रूह है Man is a और spirit. आदमी में रूह है. So today we are dealing with a spirit man. आज हम जो जिसके साथ निपटने वाले हैं वो है रूह का आदमी. Yes. So when I use this term in the whole teachings called inner man. और तमाम टीचिंग में जो चीज है उसका मतलब है कि अंदर का अब मैं आदमी. इस पूरे टीचिंग में एक लफ्ज यूज करूंगा अंदरूनी इंसान, अंदर का आदमी, inner man. इनर मैन मतलब अंदर का आदमी. It refers to a spirit. और ये ताल्लुक रखता है रूह के साथ, Your spirit. आपकी रूह के साथ, Your spirit. आपकी रूह के साथ. So let's start with one scripture. आए हम एक हवाला से इसकी शुरुआत करते हैं. Book of Isaiah, और यसाया की किताब chapter 54 और 54 बाब and verse number 4. और उसकी 4 आयत. Fear not, और उसकी 4 आयत यूं है, खौफ न कर, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shall not remember the reproach of thy widowhood anymore. For thy maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and the Redeemer, the Holy One of Israel. And both of the whole earth shall be called. आमीन. Yes, please read. खौफ न कर क्योंकि तू पशेमान ना होगी, तू ना घबरा क्योंकि तू फिर रुस्वा ना होगी, और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी, और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी, क्योंकि तेरा हालिक तेरा शोहर है. उसका नाम रब्बुल अफवाज है, और तेरा फिद्या देने वाला इसराइल का कदूस है, और तू रुए जमीन का खुदा, वो तमाम रुए जमीन का खुदा कहलाएगा. Now, if you read this whole passage, और अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें you will find one thing. और आपको एक चीज आपको मिलेगी. Next verses, he will use the term called rejection. और अगली आयत में वो जो चीज यूज करें, इस्तेमाल करें, वो है रद्द किया जाता. So now listen. अब सुनिए. The prophet, अब जो नबी है he is writing वो लिख रहा है king एक चीज that husband कि एक शोहर is a point of the God. और वो रखता है हैसियत खुदा की. Now, husband is reference here as a God, और शोहर को बतौर पेश किया गया है खुदा के, and the wife reference to us. और जो बीवी है उसको बतौर हमारे हम सब के लिए तौर पे पेश किया गया. So, what is rejection? तो फिर रद्द किया जाना क्या है? What is rejection? तो रद्द किया जाना क्या है? Let's take one more scripture. और and फिर we will हम start. एक और हवाला देखेंगे. Or the book of Proverbs, chapter 18, verse 14. इमसाल उसका 18 बाब. The spirit of a man will sustain his infirmity. 18:14. 18 की 14. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? Yes, please read. इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी, लेकिन अफसुर्दा दिली को कौन बर्दाश्त कर सकता है? So now there is a word called a wounded spirit. और यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अफसुर्दा दिली.
So now in one translation, it is saying that rejected spirit. और एक और इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये हो सकती है कि रद्द किए जाने वाला दिल। So there are wounds और in the spirit. और जख्म होते हैं कुछ रूह के अंदर, There are wounds in the spirit. और रूह के अंदर कुछ जख्म है। Now tell your neighbor, साथ वाले से कहिएगा there are wounds और कुछ जख्म है, in the spirit. रूह के अंदर कुछ जख्म है। So this is the first thing I am building my case, और जो पहली चीज है जो मैं आज की इमारत को तैयार करने में लगा रहा हूँ, that the wound of the spirit. वो है रूह पर लगे हुए घाव। If a person is wounded, और अगर कोई शख्स घाव ज़दा है, inner man, अंदर का शख्स, अंदरूनी आदमी, which I already speak, inner man represent a spirit of a man. और जो अंदरूनी आदमी है वो जाहिर कर रहा है इंसानी रूह को। So inner man explains the spirit of the man. और जो अंदरूनी आदमी है वो इंसान की रूह को जाहिर कर रहा है। So when you are wounded in your spirit, और जब आप अंदरूनी तौर पर अपनी रूह में घाव ज़दा होते हैं, you are under spirit of rejection. तो फिर आप रद्द किए जाने की रूह के नीचे हैं। So let me explain. आए मैं आपको वाज़िया करूं। I saw in my experience, और मैंने अपने ज़ाती तजर्बे में देखा है, many people they receive the spirit of rejection और बहुत से लोगों को रद्द किए जाने की रूह का सामना करना पड़ता है, comes in the world with that spirit. और वो दुनिया में आते ही इस रूह के साथ है। How? कैसे? Let me explain. आए मैं बयान करूं। If a lady is pregnant और अगर कोई औरत जो है वो उस हामला है, and she is having a baby inside of the belly, और उसके पेट के अंदर बच्चा है, and she is completing her months, और वो अपने उस दौर में है जब बच्चे तक आने का वक्त पूरा होने वाला from है, first day to the last day, और पहले दिन से आखिरी दिन तक, if the lady is in deep depression, और अगर औरत रहती है बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव में, if the lady is in deep distress, और वो बहुत ज्यादा हसासियत में रहती है, distress means और इस ज़हनी दबाव का मतलब है inner trouble. और के अंदरूनी तौर पर मुश्किल में होना। If the lady is in depression, और अगर वो ज़हनी दबाव में है, if the lady is in trouble, और अगर वो मुश्किल में है, if the lady is in mental torture, और अगर उसको ज़हनी तौर पर जो है वो तंग किया जा रहा है, and she is giving birth to a child, और वो आने वाले वक्त में बच्चे को जन्म देने वाली है, what will be the baby be? तो फिर बच्चे के साथ क्या होगा या The होने वाला है? baby will come बच्चा आएगा with a wounded spirit. और वो एक घाव ज़दा रूह के साथ दुनिया में आएगा। Let me give you a spiritual science. और मैं आपको एक रूहानी साइंस बयान करूं, How the man of God or a prophet David, और कैसे मर्दे खुदा या नबी दाऊद, he finding one thing, और उसने एक चीज को पा लिया that his mother कि उसकी माँ, gave him birth in sin. और उसकी माँ ने उसको गुनाह में जन्म दिया। How? कैसे? How he finding it? और कैसे उसने इस बात को जान लिया? How he discovered this? कैसे उसने इसको दरियाफ्त किया? Are you with me? क्या मेरे साथ है? How? कैसे? So he didn't say that I did sin. और उसने ये नहीं कहा कि मैंने गुनाह किया। Yes, he confessed in Psalm 51. और वो कामल ज़बूर में इस बात को कहते हैं कि मैंने किया है। But he gives one statement. लेकिन उन्होंने एक और बात कही My mother gave birth me in sin. कि मेरी माँ ने मुझे गुनाह में जन्म दिया। So the consequences और जो हालात हैं of that time, उस वक्त के, the child faced in his life. जो कि उसने सामना किया बच्चे ने अपनी जिंदगी में, What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? So he was not legally son in the house of Jesse. और वो यस्सी के घर में एक हलाल बच्चा नहीं था। Yes, he was not legally son. और वो एक हलाल बच्चा नहीं था, He was from another native. और वो किसी और औरत से पैदा हुआ था। Yes, 7 brothers in one side and one is another side. 7 भाई एक माँ से और एक You माँ can से, say he's a son of mistake. और वो एक गलती की पदाश में पैदा होने वाला बच्चा था। That's why he is in this stage. और इसी वजह से वो इस दौर से गुजर रहा था। That's why God इसी looked वजह से for खुदा this ने, kind of man. और उसने इसी वजह से खुदा ने उस किस्म के शख्स को देखा, And he was rejected. और वो एक रद्द किए जाने वाली शख्सियत था। The rejected person is selected for God. और जितने भी रद्द किए जाने वाले लोग हैं वो खुदा की नजर में
सिलेक्ट किए जाने वाले People लोग। who carries the spirit of rejections, they need God. और जितने लोग भी ऐसे हैं जिनके अंदर रद्द किए जाने वाली रूह है, उनको खुदा की जरूरत है, They need God और उन्हें खुदा की जरूरत है to be delivered ताकि वो आजाद हो from spirit of और वो rejection. रहाई पाए इस रद्द किए जाने वाली रूह से। The lady is beautiful, और लड़की बहुत खूबसूरत है carrying a good dress, और वो एक अच्छा लिबास पहने है a good looking, और अच्छा दिखाई देती है good in speech, और बोलने में बहुत अच्छी है good in features, और उसके जो नक्शो निगार है वो बहुत खूबसूरत है, but लेकिन still rejected. फिर भी रद्द की जा रही है। People want to live with her, और लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, but they don't want to marry with her. लेकिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहते। Rejection. और आएगा इसमें रद्द They किया want जाना। to be a friend. और वो दोस्त तो बनना चाहते हैं They want to be a friendship. और वो चाहते हैं कि दोस्ती रहे They want to be a girlfriend or a boyfriend. और वो एक दोस्त के तौर पर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के तौर पर रहना चाहते हैं, But लेकिन no marriage. कोई शादी नहीं। Rejection. और उसमें आएगा रद्द किया जाना Explanation. और किसी भी वजाहत के बगैर, तफसील के बगैर। What is the result of this issue called spirit of rejection? और क्या होगा इसका नतीजा जिसको हम कहेंगे रद्द किए जाने की रूह? First thing, पहली चीज, the lack of love. और मोहब्बत की कमी, The lack of love. मोहब्बत की कमी, The lack of love. मोहब्बत की कमी, Lack of love. मोहब्बत की कमी। So I was talking about from the mother's womb. और मैं बात कर रहा था माँ के पेट से। Let me explain one more point. एक और पॉइंट मैं आपके साथ बांटूंगा। When mother carries a baby in the womb, और जब माँ ने उठाया होता बच्चा अपनी बच्चादानी में, now listen one thing. एक और चीज सुने, If the lady, अगर औरत he decided अगर फैसला कर लेती है that I do not want this child, कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, and then और फिर baby comes बच्चा आता है by force, और वो ताकत के जरिए आता है, और जबरदस्ती आ जाता है. You try medications, और आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, you try doctor treatments, और आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेते हैं, still लेकिन फिर भी baby comes. बच्चा पैदा हो जाता है। So you were not desiring for the kid, लेकिन आपको उस बच्चे की ख्वाहिश नहीं होती, but still, लेकिन फिर भी still he comes. वो आ जाता है। That baby वो बच्चा will face rejection सामना करता है रद्द किए जाने का, because क्योंकि he comes वो आता है from the mother's womb माँ के पेट से, in the presence मौजूदगी में, of rejected child वो एक रद्द किए जाने के बच्चे के तौर पर दुनिया में आता है, from the mother's womb. माँ के पेट से, The mother's womb. माँ के पेट से ही। Let me explain. मैं आपको वाज़िया करूं। Spirit started from mother's womb. और जो रूहें हैं शुरू होती है माँ के पेट से। That's why in the book of Jeremiah, इसीलिए यिर्मयाह में the God said, खुदा कहता है, I have chosen you from मैंने mother's तुम्हें womb. चुन लिया, From mother's तेरे womb. माँ के पेट से ही मैंने तुझे चुन लिया। What is God? खुदा क्या है? God is a spirit. खुदा एक रूह है, The spirit fuels from mother's womb. और जो रूह चुनी जाती है वो माँ के पेट से ही। That's why whatever you ladies, you are pregnant. Listen to me now. और जितनी औरतें इस वक्त हामला है, Those who will be the mother, और जो आने वाले वक्त में माँ बनने वाली है, whenever you carry your child, और जब कभी आपने अपना बच्चा उठाया हो अपनी बच्चेदानी में, do not allow depression. और कभी भी जहनी दबाव में मत जाए, Do not allow anxiety. और कभी भी जहनी दबाव में मत जाए, Do not allow mental torture. और कभी भी अपने जहनी तौर पर टॉर्चर होने में मत जाए, Change your environment. और अपने माहौल को तब्दील करने की कोशिश करें। Learn from your mother Sarah and mother Mary. और मरियम से और माँ सारा से सीखें, They leave their places. और उन्होंने अपनी जगहों को छोड़ दिया। Especially Mother Mary, they left Nazareth and she went to the house of Elishma, और the priest. कत्सा मरियम ने नासरत को छोड़ दिया और वो एलीशमा के पास चली गई। In the house of priests. और वो जो वहाँ के Kahin. काहिन थे उनके घर में चली गई। Why she stayed there? और क्यों वो वहाँ पर रही? So that she can be in the environment of godly people. और वो खुदा के लोगों के घर में रहे ताकि वो बच्चे को जब जन्म देने से पहले के So that when the son comes, फिर जब बच्चा पैदा हुआ, he comes under that kind of atmosphere. और वो उस किस्म के माहौल में पैदा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So spirit of rejection, और रद्द किए जाने की रूह, it is a wound in your spirit. और वो है एक घाव आपकी रूह में। In the spirit, I'm not talking Oh. about
not talking about your flesh. It's in the spirit. और मैं बात नहीं कर रहा आपके जिस्म के बारे में, रूह के बारे में बात कर रहा हूं। That is why ये इस वजह से है, people did not discover why I am rejected. और इसीलिए लोग नहीं दरियाफ्त कर पाते कि क्यों मुझे रद्द किया जा रहा है। Second point. दूसरा पॉइंट, Where if the spirit is wounded अगर रूह जख्मी है or rejected, या रद्द की हुई है, it specially attacks on your emotions. वो सबसे पहले आपके इमोशन पर हमला करेगी। The most emotional person carries a spirit of rejection. और जितना ज्यादा कोई शख्स हसास होगा, इमोशन होगा, उसमें उतने ही उसकी रूह में घाव ज्यादा है। वो Let रद्द me किया explain which kind of emotions. गया। और किस किस्म के हसास, Negative emotions. और आप कह सकते हैं कि मनफी उसके महसूस। If a person having negative emotions for everything, that is a sign his spirit is wounded. और अगर कोई शख्स ने इमोशन मनफी रखता है हर एक चीज के लिए, तो इसका मतलब है उसकी रूह घाव ज़दा है। Hallelujah. हालेलुया। Why you Christians क्यों आप मसीहियों comes to Jesus? यीशु तक आए? Jesus, the highest level of name Jesus. Can I explain it? क्या मैं इसको बयान करूं? The highest characteristics of Jesus is और यीशु मसीह के जो खास किस्म की खसूसियत। खसूसियात है, the highest level of Christ. और यीशु मसीह की खसूसियात का जो सबसे ऊंचा लेवल है, Bible explain. कलाम बयान It's करती not prayer. है। और ये It's not prayer. वो दुआ नहीं है, It's not fasting. वो रोजा नहीं है, Even हत्ता के, it's not scripture readings. और ये भी नहीं है कि कलाम पढ़ना। It explains the love. वो था मोहब्बत। It says God so loved the world खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी and He gave His only Son. और उसने अपना बेटा बख्श दिया। God gives love. खुदा ने दी दुनिया को मोहब्बत, And what is that love? और वो मोहब्बत क्या है? The love is Jesus. और वो मोहब्बत है यीशु, So Jesus is love. और यीशु मसीह है मोहब्बत। That's why you are in Christianity or in Christ. और इसी वजह से आज आप मसीहत में हैं, And in Christ, मसीह में हैं, still rejected. और फिर भी रद्द किए जा रहे हैं। You learn about Jesus, और आपने सीखा है यीशु के बारे में, but your spirit is still wounded. लेकिन फिर भी आपकी रूह है जख्म ज़दा। I rebuke that power. और आज मैं डांटता हूँ बांधता हूँ उस ताकत को। Let go. खुदा करे Enter into your life आपकी जिंदगी में दाखिल हो, and remove और वो मिटा दे the wound of your spirits जितने भी घाव आपकी रूह के अंदर हैं, in Jesus' name. यीशु के नाम में। What is the opposite of rejection? और क्या है रद्द किए जाने की मुखालिफ चीज? What is the opposite? और उसका मुखालिफ, उसका उल्ट क्या हो? Select और मुंतहिब किया जाना। another one. Reject, yes. Reject and then accept. रद्द किया जाना या मुंतहिब किया जाना। So acceptance always comes. और जब भी कबूलियत आती है, It always comes in the area of love. वो मोहब्बत के ही माहौल में आती है। When you love someone, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, the rejection removed. तो फिर रद्द किया जाना खत्म हो जाता है। Hello, are you with me? क्या मेरे साथ है? How many people want deliverance from the spirit of rejection? इतने लोग रहाई चाहते हैं आज रद्द किए जाने की रूह से। The moment, और वो लम्हा, first sign, पहला निशान, if a person know that he is under the spirit of rejection, और कोई शख्स अगर किसी भी रद्द किए जाने की रूह के अंदर है, the moment he know वो लम्हा जब वो जान गया that I am under it, कि मैं इसके अंदर हूँ, deliverance is easy. फिर आपके लिए रहाई बहुत आसान है। If the person knew और अगर वो शख्स जानता है that I am under this power, कि मैं इस ताकत के नीचे हूँ। are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Are we learning? क्या आप सीख रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Acceptance is the opposite of rejection. और मुंतहिब किया जाने या कबूल किया जाना मुखालिफ है रद्द किए जाने की। So now listen. आप सुनिएगा। The spirit of rejection is a highly level of wound in the spirits. और जो रद्द करने की रूह है, वो है उसका सबसे ऊपर वाला लेवल। That the wound in the spirit was फिर true and suffering. How? कैसे? How? Let me explain. हाँ, मैं आपको बयान करूँ। If a parents अगर माँ बाप they love one kids than another, अगर माँ बाप एक बच्चे को दूसरे पे ज्यादा फोकियत देते हैं या मोहब्बत करते हैं, that's mean इसका मतलब है the love is divided. ये जो मोहब्बत है वो तकसीम हो रही है। In one area, एक हिस्सा में they are accepting one son or daughter, एक बच्चे को वो कबूल कर रहे हैं,
and the second one they are rejecting. और दूसरे बच्चे को वो नजरअंदाज करें या रद्द करें They are not accepting. और वो उसको कबूल नहीं करें। For one son, और एक बेटा, they are qualifying to pay the highest fee. और वो इस काबिल है कि वो ज्यादा से ज्यादा दी जा सके उसकी फीस to get education. ताकि वो तालीम हासिल कर But सके। for the second one, लेकिन दूसरे के लिए you are giving excuses. और आपके पास बहाने होंगे You are giving excuses that our circumstances are not good. और आप उसे कहेंगे मेरे हालात अच्छे नहीं है कि मैं तेरी फीस अदा कर सकूं। What will happen? तो फिर क्या होगा? That thing ये चीज will enter into that child. और उस बच्चे के अंदर दाखिल हो जाएगी That in the form of wound, और वो एक जख्म या एक घाव के तौर पर उसकी रूह में समा जाएगी, in the spirit, उसकी रूह में समा जाएगी that will create him as a person of rejection. और वो उसको रद्द किए जाने वाला शख्स बना देगी That will directly hit that person. और वो बिल्कुल बराह रास्त तौर पर उस शख्स को मुतासिर करेगी Because क्योंकि the love left the house. और मोहब्बत छोड़ देती है घर को। No? Are you with me? आप मेरे साथ Are you हैं? learning? या आप सीख रहे हैं? So let me explain आए मैं बयान करूं how we can understand this. कैसे हम इसको समझ सकते हैं। Love can recover rejection. और मोहब्बत जो है वो ढांप लेती है रद्द किए जाने को। Love can love can recover it. जो मोहब्बत है वो ढांप लेती है रद्द किए जाने को, हाल करती है. बहाल करती है। Love recovers rejection. मोहब्बत बहाल करती है रद्द किए जाने Let me explain. को। आए मैं बयान करूं। Most rejected people, और बहुत से रद्द किए जाने वाले शख्स या लोग, I am giving you the medicine of this verse. और मैं इस आयत के जरिए से आपको एक दवाई देने वाला I हूं am giving you a tablet for lifetime, और मैं एक दवाई या एक गोली देने वाला हूँ जिंदगी भर के लिए so that your spirit will be delivered. ताकि आपकी रूह आजाद हो That wound will be recovered. और आपका जो घाव या जख्म है वो भर जाए या मिट जाए। Let me explain. आए मैं बयान करूं। In the Bible, कलाम मुकद्दस में कलाम मुकद्दस में love represents red color और जो मोहब्बत है वो जाहिर की जाती है सुर्ख रंग से because Jesus shed his blood. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। And when you are feeling a wound, और जब आप जख्मी महसूस करते हैं wound has also blood. और जो जख्म है उसमें भी खून होता है Yes, that blood is in trouble. और वो जो खून है वो मुश्किल में है। Let me explain. आए मैं बयान। So First John chapter number 4, पहला यूहन्ना यूहन्ना का पहला खत chapter 4 उसका 4 बाब verse number 19. और उसकी 19 आयत। Let's read. आए हम पढ़ते हैं। We love him because he first loved us. हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत So रखी। who loved first? किसने पहले मोहब्बत रखी? किसने पहले मोहब्बत रखी? So God, तो फिर खुदा he first loved you. उसने पहले आपसे मोहब्बत की And in return, और उसके बदले में you are giving love. ताकि आप भी मोहब्बत करें। So you are not the first और आप पहले नहीं हो who need to be loved. जिसको जरूरत है मोहब्बत करने की। God loved you first. और खुदा ने आपसे पहले मोहब्बत की है। So what does it mean? फिर इसका मतलब क्या हुआ? If you enter in Christ, अगर आप मसीहत में दाखिल हो रहे हैं stop loving first. और पहले मोहब्बत करना रुक जाएं Listen this carefully. और बहुत एहतियात से इसको सुने। He loved you first. और उसने आपसे पहले मोहब्बत The की moment you understand और वो लम्हा जब आपने इसको समझा that he loved you, कि उसने आपसे मोहब्बत की है, automatically rejection is over now. फिर बराह रास्त तौर पर आपका रद्द किया जाना फिर मिट जाएगा। No matter your mother rejected you, और ये माने नहीं रखता कि आपकी माँ ने आपको रद्द किया, no matter your parents rejected कि you, आपके वालिदैन ने आपको रद्द किया, no matter your friends rejected you, माने नहीं रखता कि आपके दोस्तों ने आपको रद्द किया। no matter who rejected you, my dear, और मेरे प्यारों ये माने नहीं रखता कि आपको किसने रद्द you किया। need to understand. आपको समझने की जरूरत है। He first loved you. और सबसे पहले उसने आपसे मोहब्बत रखी He loved you. और उसने आपसे मोहब्बत Oh रखी yes, he loved you. और उसने आपसे मोहब्बत रखी If he loved you, और उसने अगर आपसे मोहब्बत रखी it's है mean he accepted you. इसका मतलब है उसने आपको कबूल किया। Christians understand he loves them. और जिस लम्हे में मसीहियों ने ये समझ लिया कि खुदा ने उनसे पहले मोहब्बत रखी The rejection is over. तो फिर रद्द किया जाना वहीं खत्म हो The जाएगा। wound is healed. फिर जख्म भर जाएगा The dimension of love. और मोहब्बत की डायमेंशन। Reboshake reboshake. हालेलुया In the reboshakala. In the हालेलुया। dimension of love of God. मोहब्बत
खुदा की मोहब्बत की डायमेंशन, that rejection removes. तो फिर रद्द किया जाना मिट जाएगा। There is an operation theater in the realms of God. और खुदा के आलम के अंदर ऑपरेशन थिएटर है, That operation theater called the dimension of love. और उस ऑपरेशन थिएटर को कहते हैं मोहब्बत की जगह, Where God is doing surgeries through love. के जरिए जहाँ खुदा आपकी जख्मों की सर्जरी करता है, He will remove the wounds. वो मिटा देता है आपके जख्मों को। One marriage और एक शादी rejected. वो रद्द की गई, Second rejected. दूसरी रद्द की गई, Third rejected. तीसरी रद्द की गई, Fourth rejected. चौथी रद्द की गई, 5 rejected. 5 रद्द की गई, Now she is hiding. और अब वो छुप रही है, She comes in the very heated time. और वो बहुत बहुत गर्मी के टाइम गर्मी के वक्त में आई to take the water, पानी लेने के लिए, hiding her face from people. और लोगों से अपने चेहरे को छुपा रही है। Most rejected lady. और वो सबसे ज्यादा रद्द की जाने वाली औरत, People sleep with her, और लोग उसके साथ सोए, but not complete marriage. लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की। She comes to the area of love called Jesus. और वो उस मोहब्बत के खित्ते में दाखिल हुई जिसे कहते हैं यीशु। John 4, he said, the 5 husbands you have it. और यूहन्ना 5 में कहता है कि जो 5 शोहर तू कर चुकी है, The 6th one is not yours. और जो छठा है वो तेरा नहीं है। And now the love enter into her life. और अब मोहब्बत दाखिल हुई उसकी जिंदगी में, Now rejection removed. और अब रद्द किया जाना मिट गया, Now the love enter. और अब मोहब्बत दाखिल हुई। Now what happens? फिर क्या हुआ? Acceptance enter. और फिर कबूलियत दाखिल हुई, Jesus accepted. और यीशु मसीह ने उसको कबूल किया। Now wound of many years, और जिसका भी जख्म या घाव था भर गया, God healed her और खुदा ने उसको शिफा बख्शी through Jesus. यीशु के जरिया से। What is Jesus? यीशु क्या है? Jesus is love of God. यीशु खुदा की मोहब्बत है। Are we together? क्या मेरे साथ है? How many people learning it? वो लोग सीख रहे हैं How you can deal with the spirit of कैसे rejection? आप रद्द किए जाने के रूह के साथ निपट सकते हैं, Side effects. और इसके जो नुकसानात हैं। Number 1, पहला, when person is under the spirit of rejection, जब कोई शख्स इस रूह के नीचे होता है, रद्द किए जाने की रूह, it will go into 3 dimensions. वो 3 किस्म की डायमेंशन में चलता है। Every rejected person will not be the same idea. और जितने भी रद्द किए जाने वाले लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते, They will come in 3 categories. वो 3 किस्म की कैटेगरीज में आते हैं। The spirit of rejection, और जो रद्द किए जाने की रूह है, it will give in. और वो देती है, वो अंदर की तरफ जाएगी. और वो अंदर की तरफ जाएगी। पहला point. पहला पॉइंट, It will go inside. और वो अंदर की तरफ जाएगी। What inside? और अंदर क्या है? Number 1, और पहले नंबर पर, if the spirit अगर रूह enter in you, आप में दाखिल हुई, what will happen? क्या होगा? First, पहले नंबर पर, negative emotions. और जितने भी आपके मनफी आपके महसूसात हैं, आप नेगेटिव महसूस करना शुरू कर देंगे अपने बारे में. You will experience negative thing concerning your own life. आप अपनी जाती जिंदगी के बारे में मनफी सोचना शुरू कर देंगे। Spirit of rejection is coming on you, my dear. और फिर मेरे प्यारों, आपकी जिंदगी में रद्द किए जाने की रूह है। तो ये अंदर की तरफ जाती है, एक ये बाहर की तरफ आती है. अंदर जाने के बाद ये अंदर से बाहर आती है. लो लिसन, मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ उर्दू में. लेट मी एक्सप्लेन. ये स्पिरिट पहले अंदर एंटर होती है, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी. जब ये स्पिरिट किसी को बाहर की तरफ लेकर आएगी, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी. जब ये स्पिरिट किसी के साथ ये साथ आएगी, ये साथ रहेगी, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी. 3 एरियाज, राइट डाउन, लिखिएगा। अंदर की तरफ आपकी जाएगी तो ये और तरह से आपको डील करेगी. या आपके अंदर से बाहर की तरफ आएगी तो और तरह से डील करेगी. और जब ये आपके साथ रहेगी, ये और तरह से डील करेगी. एक्सप्लेन. When it enter into, like gives in, जब आपके अंदर दाखिल होगी, negative emotions, तो फिर मनफी ख्यालात, loneliness, अकेलापन, loneliness, अकेलापन, loneliness, अकेलापन, self pity, और तरस खाना अपनी जात पर खुद, अपनी जात को कोसना, self pity.
How many people experience this kind of things? कितने लोग हैं जिनको ऐसी चीजों का तजुर्बा है? Yes, I know many. और मैं जानता हूँ बहुत से हैं। Self pity. और अपने आप पर तरस खाना। कोसना. Why me? क्यों मैं? Now write down the steps. और आए अब इसके स्टेप्स One by one. एक एक करके। One negative emotion. और एक आपका मनफी, it will turn you into loneliness. और वो आपको ले जाता है अकेलेपन में। Inside. आपकी अंदरूनी तरफ। Then it will take you to self pity. और फिर ये आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं। And then number 4, it will take you to depression. और फिर वो ये आपको ज़हनी दबाव की तरफ धकेल देती है। Yes, number 4 is depression. और चौथे नंबर पर ज़हनी दबाव। So look at his strategies. और आए देखें इसके मामलात की किस तरीके से काम करते हैं। Emotion comes. फिर ये इमोशंस आए। Yes, emotion comes. फिर ये इमोशन आए। And then it turns you into loneliness. और ये फिर आपको अकेलेपन में ले गए। And loneliness take you to the self pity. और फिर अकेलापन आपको अपने आप को कोसने पर मजबूर करने लगा। How many people they did self pity? और कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कोसा है। Whenever you did self pity, I will find you in the loneliness places. अगर आप ऐसा करें कि अपने आप पर आप कोसे अपने आप को, तो फिर आप कंसीडर किए जाएंगे जो है इन लोगों में जो रट किए गए। जब भी आप खुद को कोसेंगे ना, आप हमेशा अकेली जगह पे मिलेंगे। आप अकेले बैठ के खुद को कोस रहे होंगे। Hello, are you with me? Whenever you find yourself alone and you are doing this, जब भी आप कहीं अकेले हो और आप किस किस्म की चीजें कर रहे हो, you are in the middle stage. फिर आप दरमियानी जगह पर हैं, half dead. और आधे मर चुके हुए। Because this spirit will take you into another level. क्योंकि ये रूह आपको एक और लेवल पर ले जाएगी। Hello, from emotion, और इमोशन से, from one negative emotion, और एक मनफी इमोशन से, that spirit is taking you to loneliness. और वो आपको लेके जाएगी अकेलेपन में। And loneliness to the self pity. और फिर अकेलापन आपको लेकर जाएगा अपने आप को कोसने में। Self pity takes you to depression. अपने आप को कोसना आपको लेकर जाएगा ज़हनी दबाव में। And then hopelessness. और फिर नाउम्मीदी आएगी। Person will speak only hopeless things. वो शख्स सिर्फ नाउम्मीदी की बातें करेगा। And then after, और फिर इसके बाद death and suicide, 2 areas. और 2 किस्म के इसके हिस्से हैं, मौत और खुदकुशी। आत्महत्या या खुदकुशी, 2 areas my dear. 2 एरियाज हैं इसके। So at that stage, और इस लम्हे पर he will choose 2 things. और वो 2 चीजों में से चुनेगा। He will choose death. या मौत को। But the person, when you listen that conversation of that person, और जब आप उसकी बातचीत सुनेंगे इस शख्स की, if you find this word, और अगर आप ये लफ्ज सुने, I want to die, मैं मरना चाहता हूँ, the spirit of rejection, तो फिर है रद्द किए जाने की रूह। there is a wound in the spirit. तो फिर रूह के अंदर घाव है। There is a wound. घाव है रूह के अंदर। Let go. खुदा करे, शिफा बख्शे for those who are under this attack. और जितने लोग भी इस किस्म के हमले के अंदर हैं। So then he will choose suicide. और फिर वो खुदकुशी को चुनते हैं। How many people? I'm not mentioning the movie. Long time ago, I had an experience to watch the movie. और बहुत अरसा पहले एक फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ। That movie was about the educational purposes. और वो तालीमी चीजों के बारे में थी, बहुत ही मशहूर। I'm just giving you the movie name is called Idiots. और जो उसका नाम है फिल्म का, वो तो 3 Idiots। You all know. और आप सब जानते ही होंगे। There is one case in that movie called the suicide case. और एक उसमें ऐसा केस था जिसमें खुदकुशी वो करता है लड़का। If you go back, और अगर आप उसके पीछे जाएं, it was negative. वो मनफी था। How? कैसे? He was presenting his best. और उसने अपना सबसे आला देने की कोशिश की। But the principal was not accepting. लेकिन उसका जो प्रिंसिपल था वो उसको कबूल नहीं कर रहा था। He find loneliness. और उसने देखा तन्हाई को। Now self-pity. और फिर उसने अपने आप को कोसा। Enter into depression. और फिर वो ज़हनी दबाव में चला गया। And hopeless. और फिर वो नाउम्मीद हो गया। And suicide. फिर उसने खुदकुशी कर ली।
This is a process. और ये है एक तसलसल। If you are under this spirit, और अगर आप इस रूह के नीचे हैं, I just give you an example because you already know this kind of things. और मैं इसलिए आपको ये मिसाल दी क्योंकि आप पहले इन चीजों को जानते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Now, look at the life of some people. और आए हम कुछ लोगों की जिंदगी को देखें, You will find this kind of things. आप इस किस्म की चीजों को देखें। So we learn हमने if सीखा if it take its direction, gives in, और जब ये इसकी तरफ जो हो वो अंदरूनी हो या जब ये इसका अंदर की रास्ता तरफ जाए, अंदर की तरफ जाए, when it go inside, जब ये अंदर की तरफ जाए, yes, तो क्या होगा? What will happen? फिर क्या होगा? What will happen? फिर क्या होगा? These steps, और ये जितने स्टेप्स हैं ये सारे पूरे होंगे। negative emotions, और मनफी ख्यालात, loneliness, तन्हाई या अकेलापन। and let's go to second area. और दूसरे हिस्से में चलते हैं, This is the most interesting. और ये सबसे दिलचस्प है। This is called holes out. और इसको कहेंगे बाहर की तरफ आना. बाहर की तरफ आना। If you want to find the spirit is attacking inside, और अगर आप ये देख रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर हमलाकारी है रूह, that sign will be which I mentioned before. और वो निशान है जो मैंने अभी आपको बयान की। If you want to find outside, और अगर आप बाहरी तौर पर देखें तो outside, बाहरी तौर पर number one, पहला, that person will be a defensive person. और वो होगा हमेशा खुद को डिफेंस करने वाला. डिफेंड करने वाला होगा, अपनी साइड लेने वाला होगा। He will always prove that he is right. और वो हमेशा कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Oh Lord, help me. Are you with me? The outside. So I can easily know the और- person is rejected. और बहुत आसानी से आप जान लेंगे कि ये शख्स जो है वो रद्द किया गया है। How? कैसे? Because he is a defender. और क्यों वो अपने आप का डिफेंडर है, वो क्यों अपने आप की तरफदारी कर रहा है? Second point, दूसरा पॉइंट, he will cover his life and struggles. और वो अपनी जिंदगी की कोशिशों को, वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा? जो मुश्किलात है उनको कवर करता नजर आएगा, लोगों को ना पता चले. Hello, are you with me? क्या मेरे साथ है? You will find that person. और आप ऐसे शख्स देखेंगे He will always cover. और वो No. हमेशा अपनी चीजों को कवर करेगा। He will always trying to prove him right or her right. हमेशा वो अपने आप में अपने आप को दुरुस्त साबित करेगा। That what I think और जो कुछ मैं सोचता हूँ that I am right on. मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ अपनी जगह He पर, covers और वो सब चीजों को कवर करने की कोशिश करे, rejection. और वो है रद्द किए जाने वाला शख्स। Are you with me? क्या मेरे साथ है? And number 3, talkative. और तीसरे नंबर पर बातूनी, He will talk too much और बहुत ज्यादा बातें करे। and she will talk too much. और या वो लड़की है तो बहुत ज्यादा बातें करे, He will talk too much. बहुत ज्यादा बातें करे, Talkative. और बहुत ज्यादा बातें, Every time he or she want to speak और हर वक्त वो लोग बातें करना चाहेंगे because क्योंकि spirit is wounded. क्योंकि जो रूह है वो जख्मी है। That's why इसीलिए not inside, अंदरूनी नहीं, it's coming outside. ये बाहर की तरफ आ रहा As he is speaking. है। इसलिए वो बोल रहा है और बोलता जा रहा है, Because he or she didn't get love much. क्योंकि वो लड़का या लड़की को मोहब्बत नहीं मिली, That's why he's speaking. इसीलिए वो बोल रहे हैं। If the ladies and the gents they did not get love inside of the house और अगर घर के अंदर किसी लड़के या लड़की को मोहब्बत नहीं मिलती in the form of expressions, और वो अपने एक्सप्रेशंस के तौर पर, इजहार के तौर, इजहार के तौर पर, let me talk on this point. Many parents बहुत से माँ बाप they think वो सोचते हैं providing food, खाना दे देना, providing clothes, कपड़े दे देना, providing everything, सारी चीजें मुहैया कर देना, providing fees, और बच्चों की फीस दे देना, providing every need, और उनकी जो भी जरूरियातें जिंदगी है वो पूरी कर देना, that is love, ये मोहब्बत is not a 5%. है। ये 5% भी नहीं, Big damn lie. और ये बहुत बड़ा झूठ है। Sometimes children need your attention. और कोई वक्त ऐसा होता है कि बच्चों को आपकी तवज्जो की जरूरत होती है, They need your time. उनको आपके वक्त की जरूरत है, They need your
expression of love. और आपको मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत है उनके साथ। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Ask parents, और माँ बाप से कहे when last time you hug your children and kiss your children? कि कौन सा आखिरी वक्त है जब आपने अपने बेटे को बच्चों को गले लगाया या उनको चूमा? I know many will be offended. और मैं जानता हूँ कि बहुत सौ को नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे इस बात से। It is truth. और ये सच है। Providing money, पैसा दे देना, providing everything, हर एक चीज मुहैया कर देना, this is not the important thing, my dear. ये अहम नहीं है मेरे प्यारों। The love. मोहब्बत, Because of this thing, क्योंकि इन चीजों से you are putting your children into the spirit of rejection. और आप अपने बच्चों को डाल रहे हैं रद्द किए जाने की रूह में। Because the third part of this kind of thing, और तीसरा हिस्सा इन चीजों का, it is more sensitive. और ये और ज्यादा हसास हो Let me जाएगा। explain. आए मैं इसको बयान करूं। I am very transparent today. और आज मैं बहुत सब साफ चीजों को वाजिया कर रहा हूं। Now listen. सुनिएगा, How many people see the families when the children are misbehaving and abusing parents और अपने in public? कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को देखा है जो सबके सामने अपने माँ बाप की बेइज्जती कर देते हैं या उनके साथ बदतमीजी करते हैं। How many people see this? कितने लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा है? Many. बहुत से। I'm witness. I saw many. और मैं गवाह हूँ, मैंने बहुत सौ को देखा है। Reason. वजह। Today we will learn it. और आज हम सीखेंगे। Doctives. And number 4 point. और चौथे नंबर पर In second thing, दूसरी चीज में which we are learning, जो कि holding हम out, सीख रहे हैं holding out. और बाहर निकालना, बाहर की तरफ जब आती है। हाँ। So number 4 is that nobody want to close. और कोई भी उसके नजदीक नहीं आता, Nobody want to. कोई भी नहीं close आना चाहता उसके करीब, because क्योंकि he or she वो लड़का या लड़की covering herself. क्योंकि उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा है She don't want anybody to cross this line. और वो नहीं चाहते कि उनकी जातियात के करीब कोई शख्स आए। Are you with me? क्या आप मेरे This साथ is हैं? called outside signs. और ये है बाहरी निशानात। And number 3, और तीसरे नंबर पर it is a fight back. और ये है वापस लड़ाई करना। When person is under the spirit of और rejection, जब वो रद्द किए जाने वाली रूह के नीचे है, he will not go inside. वो अंदर नहीं जाएगा, He will not pity himself, वो अपने पर रहम नहीं खाएगा, or he will not become a defensive person. और वो कभी भी अपना वो नहीं करेगा, अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा। No, no, no. वो डिफेंड करने वाला बन जाएगा। वो डिफेंड करने वाला या बन वो अपने अंदर मनफी बनता बनता सुसाइड पर चला जाएगा, पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। या वो जब बाहर की तरफ निकलेगा तो वो अपने आप को हर जगह पे कवर करना शुरू कर देगा कि नहीं 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 नहीं, आई एम गुड। आप उससे पूछेंगे ना कि मुझे लगता है कि तुझे प्यार नहीं मिला घर में, नो नो नो, एवरीबॉडी लव्स मी। डीप इनसाइड वो टूटा होएगा, वो सब कुछ फेस करके आएगा, मगर वो जाहिर नहीं करेगा, अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता कि अगर मैंने बता दी तो कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। और वो कैसा सोचेगा, ऑलवेज डिफेंसिव। और नंबर 3, जब तीसरा पॉइंट है कि जब ये बंदे के साथ कंप्लीटली कम्युनिकेशन कर लेती है, एंड देन व्हाट इट सेड, फाइट बैक। क्या? फाइट बैक, वापस लड़ाई। ये लड़ाई करेगी। नंबर 1, when the spirit of rejection comes, और जब रद्द किए जाने की रूह आती है, in the dimension of fights back, और इस डायमेंशन में जब वापस लड़ाई किया जाना, yes, fight backs, और लड़ाई किया जाना वापस, what happens? फिर क्या होता है? Number 1, पहले नंबर पर rebellion, और फिर वो रिबेलियन बन जाता है, बगावत में चले जाते हैं, which is a form of witchcraft. और वो है जादूगरी की एक शक्ल। They fight back, और वो वापस लड़ाई करते हैं, they fight back. वो वापस लड़ाई करते हैं। What is this? ये क्या है? Let me explain for you. Number 1, पहले नंबर पर कि जब ये अंदर की तरफ असर करती है, बंदे दे अंदर ना, मैं आपको आपकी पंजाबी लैंग्वेज में समझाऊं। So, जब ये अंदर की तरफ जाती है ना, when it enters, तब ये आपके इमोशंस को टच करती है। इमोशन से आप किधर जाते हैं? नेगेटिव इमोशन से आप अकेला रहना शुरू करते हैं, अकेले से आप खुद को कोसना शुरू करते हैं, ना मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी तालीम नहीं रखता, मैं बहुत बुरा हूँ, शायद मेरे से सब प्यार इसलिए करनी, मैं बहुत बुरा हूँ। यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ।
एंड देन उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हो, डीप दबाव, डीप डिप्रेशन में, कि आप हमेशा खुद को एहसास कमतरी में, आप अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझोगे, एंड देन आप डिप्रेशन से होपलेस में चले जाएंगे। ठीक है, ना उम्मीद किसी एरिया में भी आपको उम्मीद नहीं होगी, ठीक है हो गया, नो व्हाटएवर, आई डोंट केयर, आगे समझ। उसके फौरन बाद आप डेथ डिसाइड करेंगे या सुसाइड, मेरे समझ। जब ये आउटसाइड की तरफ आएगी, गिविंग आउट, जब ये अपना इंप्रेशन, अपना असर बाहर को दिखाएगी, तब क्या होगा, बंदा खुद को कवर करना शुरू करेगा, वो हर जगह पे अपने आप को डिफेंस करेगा कि बंदा ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, राइट। एंड नंबर देन वो कवर करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को। वो पूछेगा ना, मैंने सुना तो तुम्हारा एक्सीडेंट, नहीं 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 नहीं, वो सब ठीक है, जस्ट ऑलवेज कवर। मैंने सुना है आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई चल रही है, चल रहा है, वो ऑलवेज कवर, रिजेक्टेड है। Are you with me? And number 3, fight back, the very highest stage. Fight back is a stage और वापस लड़ाई करना वो लम्हा है when, if the parents are going to love children और जब माँ बाप जा रहे हैं बच्चों से प्यार करने, and the children are saying, why you are loving me, और बच्चे आगे से कह रहे हैं आप मुझे क्यों प्यार कर रहे हो, you never loved me whole life, और आपने पूरी जिंदगी तो मुझे प्यार नहीं किया, I hate you mommy, और मैं आपसे नफरत करता हूँ मेरी माँ, I hate you father, और मेरे अब्बू मैं आपसे नफरत करता हूँ, because क्योंकि I also don't know, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, but now you people know लेकिन आप लोग अब जानते हैं why children said this, I hate my father, और क्यों बच्चे कहते हैं कि मुझे अपने बाप से नफरत है, why they said I hate my mother. और क्यों वो कहते हैं कि मुझे अपनी माँ से नफरत है, Fight back, क्योंकि वापस लड़ना hate and rebellion, these two और things, बगावत करना और लड़ना, they will always go और वो हमेशा जाते हैं opposite of that, opposite of decisions, और वो फैसलों के मुखालिफ जाते हैं always, हमेशा, because क्योंकि they didn't find anything उन्हें कुछ नहीं मिला in their house, अपने घर में, they didn't find any place of acceptance. और उन्होंने कबूलियत के बारे में कुछ नहीं देखा। Are you feeling blessed? और क्या आपको बरकत मिल रही है? Are you learning it? क्या आप सीख रहे हैं? Hello church, are you learning it? Yes. Huh? Fight back, और वापस लड़ना, fight back, वापस लड़ना, fight back. वापस लड़ना। You are saying A, आप A कह रहे हैं, you are saying A, और आप ए कह रहे हैं, parents are saying A, और माँ बाप ए कह रहे हैं, and that child is saying no, I say Z. और लेकिन बच्चा कहेगा नहीं, मुझे नहीं ये कबूल, मैं जेड के साथ जाऊँ। No, parents are saying this direction और माँ बाप एक तरफ and the children are on another side, और बच्चा दूसरी तरफ, and they are saying I don't want your decision. और मुझे नहीं आपका कोई फैसला चाहिए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? This is the third area, और ये तीसरा हिस्सा, rebellion, और ये है बगावत, rebellion, बगावत, rebellion. बगावत। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? And then hate. और फिर नफरत। Hallelujah. हालेलुया। How to overcome? कैसे इस पर काबू पाना है? How? कैसे? I already give you one example. और मैं पहले ही आपको एक मिसाल दे चुका हूँ। Love is the only area. और मोहब्बत वो हिस्सा है। The message of the cross और मसीहियत में जो सलीब का पैगाम है, is the only way to remove shame and rejection. और वो वाहिद रास्ता है आपकी शर्म को और आपकी शर्म को ढांपने का। He took your shames. और उसने आपकी शर्मिंदगी उठा ली। He took your burdens. उसने आपके बोझों को उठा लिया। He took everything. और उसने हर एक चीज को उठा लिया। And he gives you love. और उसने आपको दी मोहब्बत। He first loves you too. So उससे आपसे मोहब्बत की के मुताबिक loved you. उसने आपसे मोहब्बत की। Before you think that your parents love you or not, और इससे पहले कि आप सोचें कि आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत की है या नहीं, mommy loves you or not, माँ ने आपसे मोहब्बत की या नहीं, your friend loves you or not, दोस्तों ने आपसे मोहब्बत की या नहीं, your neighbors, क्या हमसायों ने आपसे मोहब्बत की या नहीं, he loves you. उसने आपसे सबसे पहले मोहब्बत He की comes and dies. और वो आया और वो मर गया आपके And then लिए। Jesus is saying to somebody here, और यहाँ पर आज यीशु किसी से कह रहा है, I love you, my son and my daughter. बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। I know your mother didn't love you. और मैं जानता हूँ तेरी माँ ने तुझे प्यार नहीं किया। I know your father मैं rejected you. जानता हूँ तेरे बाप ने तुझे रद्द किया। But I am thy God, thy Lord. और मैं हूँ वो खुदा, मैं हूँ वो मसीह, That I
loves you more than your parents. मैं तुझे तेरे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत The करता scripture हूँ says you are a fatherless people. और तू है उनका बाप जो बगैर बाप के लोग हैं He loves you. और वो आपसे मोहब्बत करता Rejection always removed in the area of love. है। और जो रद्द किया जाना है वो मिट जाता है जहाँ पर मोहब्बत होती है He first loves you. और उसने आपसे मोहब्बत की। Before you love God, इससे पहले कि आप खुदा से मोहब्बत करें keep in mind He first loves you. इस बात को जहन में रखें उसने पहले आपसे मोहब्बत की। If people are not accepting you और आज अगर आपको लोग कबूल नहीं कर रहे because of your skin color, और आपके जो जिल्द के रंग की वजह से because of your attitude, आपके जो आपका का किरदार है उसकी वजह से because of your habits, और आपकी आदतों की वजह से because of your life, और आपकी जिंदगी की वजह से He accepted you first. और उसने आपको सबसे पहले कबूल किया Now He is standing in your front और अब वो आपके सामने खड़ा है and He is about to hug you. और वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है He is about to give you a hug of salvation. और वो आपको निजात के में गले लगाने के लिए तैयार है He is about to give His own hand to you और वो आपको अपना दिल देना चाहता है so that you can be accepted in His kingdom. और उसके बादशाहत में कबूल किए जाए। If your parents did not give you anything, और अगर आपके माँ बाप ने कोई चीज आपको नहीं दी He never left anything for you. और उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए But that is the person called Jesus. और वो शख्स है यीशु जिसने आपको He कबूल entered किया into the kingdom. और वो दाखिल हुआ बादशाहत Now He is preparing for you और वो अब आपके लिए तैयार कर the रहा है places of love, और मोहब्बत की जगह the place of dimensions, और वो जगह जो डायमेंशन place of restoration, और वो बहाली की जगह the place of removing wounds. और जितने आपके घाव या जख्म है वो भरने के लिए। I'm telling you today, God loves you. और आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है No rejection for you. और आपके लिए कोई रद्द किया जाना नहीं है। Rejected are selected in the kingdom. चाहत में जितने रद्द किए गए हैं वो कबूलियत के लिए है Only rejected are selected in the kingdom. और चाहत में जितने रद्द किए गए हैं वो सब कबूलियत के लिए है। Only they are accepted in the kingdom of Messiah. और वो मसीह की बादशाही में कबूल किए जाते हैं He is Alpha. और वो है अल्फा He is the Omega. ओमेगा He is the starting and finish. और आखिर He will start your journey. और वो आपकी के सफर को शुरू करेगा। So what does it mean? और क्या हुआ इसका मतलब? Alpha और अल्फा is the starting life. और वो है जिंदगी की शुरुआत Omega is the last life. वो है इख्तिताम जिंदगी। When Jesus entered into your और life, जब यीशु आपकी जिंदगी में दाखिल होता है enter as an Alpha, और वो अल्फा के तौर पर दाखिल होता है as a starting Savior. और वो एक महसूस किए जाने वाले के तौर पर आपकी जिंदगी में शुरू होता है So your life started from Alpha. और आपकी जिंदगी अल्फा से शुरू होती है। Your life is started when Jesus entered through love. जब मोहब्बत के जरिए यीशु आपकी जिंदगी में दाखिल होता है तो वो जिंदगी शुरू हो जाती है Now He is Alpha. और अब है वो अल्फा Now wait for Omega. और इंतजार करें ओमेगा के लिए। When you will go into dimension of Omega, और जब हम ओमेगा की डायमेंशन में मूव करेंगे Jesus will be there. और यीशु वहां पर होगा Your Savior and your King. और आपका महफूज करने वाला और आपका The whole अच्छा story is all about और Jesus. आपकी तमाम कहानी है यीशु के बारे में No more rejection. और ज्यादा रद्द किया जाना नहीं No more rejection for you. और ज्यादा रद्द किया जाना नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? The spirit of rejection, और रूह रद्द किए जाने की spirit, you can say wounded spirit. और आप कह सकते हैं कि जख्म आलूदा रूह Only solution is Jesus और वाहिद हल है यीशु and the love of God. और मोहब्बत खुदा की। Try to focus on the love of God that He loved you. और कोशिश करें कि अपना फोकस खुदा की मोहब्बत रखें क्योंकि उसने आपसे पहले मोहब्बत की। If you think like this, और अगर आप इस तरह सोचेंगे yes, God loves me. कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी Yes, He loved me. और उसने मुझे प्यार किया You will get the best in your life. और आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हासिल करें Jesus' name. यीशु के नाम में। I decree and I declare और मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ that the Spirit of Christ enter into your life. और यीशु मसीह की रूह आपकी जिंदगी में दाखिल हो Let wound be removed. और जितने
भर जाएं Let wound be recovered. और वो सारे जख्म भर जाएं, Let wound be recovered. और वो सब बहाल हो, Let past afflictions be removed. जितनी माजी की तकलीफें वो खत्म हो In Jesus' यीशु name. के नाम In में the mighty name of और Jesus. यीशु के कादर जलाली और Let बरकत God नाम में deliver you and your family from the को अपने spirit of खानदान rejection. को हर तरह की रद्द किए जाने की रूह से आजाद करे In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन और आमीन। God bless you. खुदावंद सबको बरकत दे Shalom. Please share these teachings as many और times as you ज्यादा से can. ज्यादा इस कलाम को शेयर करें Share to your friends and family. और अपने खानदान से, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Shalom. चलो।